Hello students, uh, I have told previous talking about the filtration. Now we talk about the selective reabsorption. In this process, which substance filtrate in glomerular capsule or Bowman capsule, then after some useful substances or some process useful substances which are reabsorbed in various part like proximal coronary tubule, distal loop of Henle and DCT, it means distal convoluted tubule. In this selective reabsorption process, in this selection of reabsorption, selection of reabsorption, it means selective types of substance which are needed to useful in the blood nutrients, so that substance are reabsorbed in the blood. So in this process, reabsorption in the blood of those filtrate constituent needed to maintain fluid and electrolyte balance and pH of the blood. Selective reabsorption is mainly useful for the filtrate constituent needed to maintain fluid, electrolytes एंड पीएच ऑफ द ब्लड. रिवर्सन क्यों होता है? रिवर्सन इसलिए होता है क्योंकि ताकि वो जो आपके फ्लूइड है और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो सके और ब्लड में जो पीएच है वो मेंटेन हो सके. सम कंस्टिट्यूएंट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, जो आपके यहाँ पे फिल्ट्रेट हो चुके हैं ग्लोमेरुलर कैप्सूल में या बॉमेंस कैप्सूल में, तो कंस्टिट्यूएंट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट लाइक ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड do not normally appear in urine because they are completely reabsorbed. Useful blood level are excessive. Kidney maximum capacity for reabsorption of substance is transport maximum or renal threshold. किडनी क्या होता है? वो मैक्सिमम कैपेसिटी उसके पास होती है कि वो मैक्सिमम सबस्टांस को रीएब्सॉर्ब करे. इट मींस अगर हम एग्जांपल के थ्रू बात करें तो जो आपका नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो होता है 3.5 to 8 मिलीमोल पर लीटर. अगर इससे ज्यादा होता है, अगर इससे ब्लड में ज्यादा होता है ग्लूकोज का लेवल लाइक 9 मिलीमोल पर लीटर, देन ग्लूकोज अपीयर इन यूरिन. तब आपका यूरिन में ग्लूकोज अपीयर होता है या यूरिन में ग्लूकोज का लेवल प्रेजेंस होता है. अगर सबस्टांस की अगर हम बात करें सबस्टांस की अगर हम बात करें रिएब्सॉर्प्शन की, तो कुछ आपके रिएब्सॉर्प्शन मेनली टू टाइप्स के होते हैं. एक्टिव रिएब्सॉर्प्शन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिएब्सॉर्प्शन एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट रिएब्सॉर्प्शन. एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिएब्सॉर्प्शन के थ्रू क्या क्या होता है आपका सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, फॉस्फेट एंड क्लोराइड एंड सम आयंस लाइक सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस कैन बी आल्सो रिएब्सॉर्ब्ड बाय बोथ एक्टिव एंड पैसिव. जो आपके कैल्शियम, सोडियम और क्लोराइड आयन होते हैं वो आपके एक्टिव और पैसिव दोनों मैग्नीशियम के थ्रू नेफ्रॉन में रीअब्सॉर्ब होते हैं, वेयरएज जबकि सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, फॉस्फेट और क्लोरीन ये आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू रीअब्सॉर्ब होते हैं. अगर हम कुछ नोट में अगर हम बात करें तो अगर हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी सेक्शन में अगर हम रीअब्सॉर्प्शन की बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन क्या होता है? टोटल फिल्ट्रेट का जो मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन होता है दैट इज 65%. लाइक आपका रिएब्सॉर्प्शन होगा पोटेशियम का, सोडियम का, यूरिया, बाइकार्बोनेट, आयंस, विटामिन्स, ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड वाटर. और बाइकार्बोनेट का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है दैट इज 30% और वाटर का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है दैट इज 80%. और बाइकार्बोनेट आपके क्या होते हैं? बाइकार्बोनेट जो होते हैं वो मेनली आपके मेजर बफर होते हैं ऑफ द ब्लड. सो ब्लड का ये मेजर बफर होते हैं जो ब्लड के पीएच को मेंटेन करते हैं, इसलिए ये इस सेक्शन पीसीटी सेक्शन में ये मैक्सिमम रीअब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं. अगर हम रीअब्सॉर्प्शन ऑफ लूप ऑफ हेनले की बात करें, दिस सेक्शन इज लूप ऑफ हेनले एंड दीज आर दी डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड दीज आर दी असेंडिंग लूप ऑफ हेनले. अगर हम डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले की बात करें तो यहाँ पर रीएब्सॉर्प्शन किसका होता है? यहाँ पर रीएब्सॉर्प्शन या परमिएबल ये किस किस सेक्शन के लिए होता है? तो
इन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में आपका क्या होता है, वो परमिएबल होता है वाटर के लिए। यहाँ पे या तो कह सकते हैं यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन मैक्सिमम किसका होता है, वाटर का होता है, साल्ट का रीएब्जॉर्प्शन मैक्सिमम नहीं होता है, इसलिए सबसे नीचे लेवल पे कंसंट्रेशन ज्यादा होता है सॉल्ट का। देन आफ्टर आपके असेंडिंग ग्रुप ऑफ हेनले जो होता है वो परमिएबल होता है सॉल्ट्स के लिए, या रीएब्जॉर्प्शन यहाँ पे होता है सॉल्ट्स का और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता है, इसलिए डीसीटी में आपके वाटर का मैक्स लेवल सबसे ज्यादा हो जाता है। इन तो यहाँ पे क्या होता है कि इन डीसीटी 30% ऑफ वाटर आर रीअब्सॉर्ब्ड थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। यहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू डीसीटी सेक्शन में वाटर का रीअब्सॉर्प्शन होता है विद द हेल्प ऑफ हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच हार्मोन एंड रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। ये आपके दो सिस्टम वर्क करते हैं, इसलिए तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है आपके वाटर का। और इस डीसीटी सेक्शन में क्लोराइड आयन, पोटेशियम आयन, सोडियम आयन का भी कुछ अमाउंट यहाँ पर रीअब्सॉर्ब होता है। अगर हम बात करें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आल्सो यूजफुल सब्सटेंस प्रेजेंस व्हिच आर एसेंशियल फॉर रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयन। तो जो आप सोडियम आयन और पोटेशियम आयन का रीअब्सॉर्प्शन होता है वो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू रीअब्सॉर्प्शन होता है, वेयर एज ग्लूकोज और एमिनो एसिड का जो रीअब्सॉर्प्शन होता है वो आपके सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। यूरिया और ग्लूकोज जो आपके रीअब्सॉर्ब होते हैं इन सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन प्रोसेस में, वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होते हैं, और वाटर बाय ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू रीअब्सॉर्ब होता है। दिस ऑल are about the selective reabsorption. It means selection, reabsorption in the behalf of selection which type of substance are goes through the PCT loop of Henle and DCT, and which useful substance which are not need into the tubular secretion reabsorbed in PCT, DCT and loop of Henle. These are about the selective reabsorption. In next lecture we will talking about the secretion. Thank you.